टू दिस डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही छोटी सी माइनर इंट्रोडक्शन दी है कि प्रोग्रामिंग क्या है, सॉफ्टवेयर्स क्या है, सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द और उससे हमारी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बन सकती है, और सॉफ्टवेयर के कुछ लिटिल बिट एग्जांपल्स बताकर आपको ये समझाया कि प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं। अब आपको ये बताने वाली हूँ मैं कि आप किस तरीके से प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो बाय पाइथन प्रोग्रामिंग से, पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो कि बहुत ही कुछ तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है ना। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस यानी कि किसी ना किसी मतलब के लिए ही बनाई जाती थी और आज भी वो किसी ना किसी काम आ ही रही है, किसी ना किसी किसी ना किसी पर्पस के लिए वो यूज़ होती है। जैसे आपने कोई स्ट्रेंथ बनानी है, प्रीवियस लैंग्वेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो तब भी हम यही यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है प्रोग्रामर को एक नया एक अगर प्रोग्रामर है वो एक काम कर रहा है एक लैंग्वेज पे, उसको लैंग्वेज सपोज करो सी है। अब सी बनी तो सी बिल्कुल ही छोटी सी लैंग्वेज है, ठीक है, ज़्यादा उसमें ऊप्स के कंसेप्ट नहीं है। अगर हमने और एडवांस लेवल पे जाना हो तो हम सी प्लस प्लस पे पहुंच जाते हैं, और हमें बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट करनी हो तो हम जावा पे पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोग्रामर को एक नया रास्ता, एक यूनिक सा टूल देने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, इन्वेंट करेगी, बनाई नहीं गई, इन्वेंट करेगी। क्या समझना है हमने? इन्वेंट करेगी, ताकि वो प्रीवियस जितने भी आपके लैंग्वेज है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़िया बना सके। और हमें पता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल हो फॉर यू और चाहे वो कि किसी न किसी ने बनाई हो। तो बहुत ही ज़्यादा ये लैंग्वेज जो होती है वो अवेलेबल आपको दिखाई देती है, ठीक है। कि आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको मैंने एक बार समझाया भी है एक वीडियो में, स्टार्टिंग में, जहाँ पर मैंने ट्रेड फर्क क्लियर किया था उसका प्रोग्रामिंग स्किल की वीडियो में, कि प्रोग्रामिंग 3600 है, ठीक है। उसमें से हमें अब फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम उनके एडवांटेजेस और उनके वीकनेस को देखकर। पहले हम यही देखते हैं कि हाँ उनके क्या एडवांटेजेस हैं, फिर हम ये चेक करते हैं कि उनकी क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करवाते हैं, और फिर हमें पता चलता कि अच्छा अब समझ में आया इस प्रोग्रामिंग में क्या गलतियां हो सकती हैं, ये प्रोग्रामिंग मुझे यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन सी इससे बेस्ट रहेगी प्रोग्रामिंग। यही बताया ना मैंने प्रोग्रामिंग स्किल में भी आपको, कि कौन सी बेस्ट रहने वाली है प्रोग्राम, कौन सी प्रोग्रामिंग हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग हमें यूज़ करनी चाहिए, किसका क्या बेनिफिट है और किसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है, मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि जब भी एक प्रोग्रामर सोचता है, पहले तो उसके माइंड में आता है, अब जैसे मुझे अपना बिजनेस क्रिएट करना हो या मुझे एक वेबसाइट बनानी हो, तो मैं पहले ये सोचूंगी ना कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी करूं कि जिससे मैं कल को अगर वेबसाइट बनाना चाहूँ तो वो उसको डेवलप अच्छी तरीके से कर सकूं। ये वे होता है अलग अलग। तो यही तरीका रहेगा आपका भी, कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो नेचुरल हो चाहे कुछ भी वेंडर वगैरह कुछ भी हो, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हाँ कौन सी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ट्रुथ में क्या है कि वैसे देखा जाए, ट्रुथ एक रियलिटी बताऊं तो कोई बेस्ट लैंग्वेज होती नहीं है। हर किसी की कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, मीन्स कि कुछ ना कुछ आपको उसके एडवांटेजेस भी मिलेंगे और कुछ ना कुछ उसको आपको उसकी डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस्ड जो प्रोग्रामर है उनको पता है कि एक लैंग्वेज पे जब हम वर्क करते हैं कुछ ना कुछ उसमें सिचुएशन आ जाती है। फिर एक प्रोग्रामर, अब देखो यहाँ से एक चीज समझने वाली होती है कि हमें पता है कि हमें हर चीज की कोई ना कोई, हर एक लैंग्वेज के कोई ना कोई आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगे और कुछ ना कुछ आपको उसके डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर होता है
उनको पता होता है कि दे जस्ट नो डैट कि वन लैंग्वेज माइट वर्क वेल इन सम सिचुएशन। कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर तो ये चीज़ जानता ही जानता है कि हाँ एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि एक सिचुएशन पे कौन जो है वो काम करी जाएगी। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज करने बैठ जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट सिचुएशन बन जाएगी। तो इस रीज़न से जो सीजन एक प्रोग्रामर होता है वो मास्टर करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी वो कर पाए। तो बट देम फॉर देम उनके लिए मेन क्या होता है, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स बन जाते हैं जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ता है, उसको समझता है। और अगर आप चाहते हो प्रोग्राम को लर्न करना चाहते हो, आप प्रोग्राम को एक लैंग्वेज यूज करके भी लर्न कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने बाय चांस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एक प्रोग्रामिंग सीख ली, एक लैंग्वेज सीख ली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा दूसरी लैंग्वेज को सीखना। क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाता है दूसरी लैंग्वेज को सीखना अगर वो एक पे मास्टर कर जाए। तो इसीलिए अगर आप अपनी इस जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कि अगर आप समझना चाहते हो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो कि हाँ भाई अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टअप जैसे एक होता है ना कि बंदा बिल्कुल स्टार्टअप से आता है, एक स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है, वो स्टार्टअप कर रहा है, तो हम उसको कहाँ से स्टार्टअप करवाते हैं? ए फॉर एप्पल से। प्रोग्रामर का भी यही सीन है। उसको सीखना है कि हाउ कैन यू डू द प्रोग्राम, उसको ये लर्न करना है कि हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हेल्पफुल है कि सबसे पहले उसको कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स आने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी टर्म्स पता है कि हाँ सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या है, डिस्क क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं पता तो पहले समझने की कोशिश करो, उसको समझो तो प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगी। मतलब मुझे कोई कुछ इसमें कुछ मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बेसिक करवाने का, बट ऐसा भी हो सकता है मेरे इस चैनल को और बहुत सारे लोग देख रहे हो, ठीक है। तो अगर वो बाई चांस स्टूडेंट है, जैसे 6 क्लास का बच्चा है, अगर वो देख रहा हो तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि उसको पता ही ना हो सीपीयू क्या है, डिस्क क्या है, या कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज ही ना हो। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि बेसिक कंप्यूटर करवाया जाए। अगर आपको नहीं समझना, आपको पता है इन सबके नॉलेज के बारे में, यू कैन स्किप दैट वीडियोस, आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे आ जाओ पाइथन के। बट जिनको पता नहीं है, लेट सपोज करो एक बार फिर भी रिवीजन करना चाहता है वो बच्चा, कि वो चाहता है कि हाँ मैं पढ़ूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे आप घर पे हो एज एन हाउस वाइफ, या फिर कोई भी पर्सन पाइथन को सीखना चाहता है और उससे पहले वो ये समझना चाहता है कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, तो उनके लिए ये वीडियोस आगे जो बनाऊंगी मैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर दैट। उसमें मैं सब कुछ बताऊंगी, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग डिस्क, एवरीथिंग, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना समझा दिया मैंने कि प्रोग्रामर के लिए क्या ज़रूरत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो डेट इज़ इम्पोर्टेंट, वो कीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिक कंप्यूटर क्या है। ठीक है, और से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूल रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।